शोएब चौधरी बता रहे कि जिस तरीके से अमेरिकी दूतावास से तमाम अधिकारियों को बुला के संकेत दिया कि भाई हम संघर्ष कर रहे हैं, आपने जो हमारी एड है वो बंद कर दी, उसे आप चालू कीजिए, लेकिन साफ तौर पर मना हो गया। वो संकेत दिखाई दिए, लेकिन इसी तरह के संकेत हम गाजा में भी देख रहे हैं। जो युद्ध विराम हुआ, युद्ध विराम में समझौता हुआ, समझौते के बाद अब हमास ने यह संकेत दे दिया कि अब और हम बंदियों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि युद्ध विराम की समझौते और शर्तों का उल्लंघन इजराइल कर रहा है। तो ट्रंप ने कहा कि नेस्त नाबूद कर दूंगा। 15 तारीख यानी शनिवार को जो तारीख तय है छोड़ने की, अगर नहीं छोड़ा तो बर्बाद कर दूंगा। यह संकेत वहां के लिए। क्या इसी तरह के संकेत बांग्लादेश के लिए भी आ सकते हैं शोएब साहब? क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक कर रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि बात पाकिस्तान की ना हो, बात चाइना की ना हो और बात बांग्लादेश की ना हो, क्योंकि खुद शेख हसीना इस बात का आरोप लगा चुकी हैं कि मेरा जो तख्ता पलट हुआ या आज बांग्लादेश में जो कुछ घट रहा है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका जिम्मेदार है। मनोज भाई देखिए, अभी जो हमारे श्रद्धेय अध्यापक मनोज कुमार साहब कह रहे थे, हम उनके बातों में पूरी सहमत हो। और इसके साथ मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, ट्रंप साहब ने 31 अक्टूबर हमारे दिवाली के दिन पे एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, क्रिश्चियन के ऊपर तो अत्याचार बंद करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बाइडेन कमाला इसके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि बांग्लादेश एक कैओस में केओटिक नेशन हो गई। अभी मैं एक बात आपको एडवांस फिर से कहना चाहता हूँ कि 14 तारीख नरेंद्र मोदी जी के साथ जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी जस्ट पहले आप देखिए कि ट्रंप ने तो वो 31 अक्टूबर, यूनुस ने तो ट्रंप साहब की 31 अक्टूबर का वो ट्वीट को एकदम बेइज्जत कर दी, डिसरिस्पेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। और आज ही उसने कैंपस में उनके सौ कॉल छात्रों को लगा दी ट्रंप की तस्वीर भी जूते फेंकने के लिए। क्या हुआ कि यूनुस के जो मोडस ऑपरेंडी है, ये हमास के मोडस ऑपरेंडी में मिलता जुलता है, एक ही तरफ के है कि वो धमकी देना चाहता है ट्रंप को। तो ट्रंप तो ऐसा एक प्रेसिडेंट है, वो धमकी में जलने वाला है नहीं। और जैसे प्रोफेसर मनोज जी ने बताया, आपने भी बताया कि गाजा में शनिवार के बाद तो गजब आने वाला है हमास के लिए। और मैं पूरी के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्चुअली सब सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि 14 तारीख यूनुस की लाल चिट्ठी जो होता है, फांसी की जो फांसी की कन्विक्ट होता है, उसके लिए जो लाल चिट्ठी इशू होता है फांसी का जिक्र करने के आगे, एग्जीक्यूट करने के आगे, वही लाल चिट्ठी ट्रंप की तरफ से यूनुस के लिए आने वाला है। और ड्यूरिंग मोदी जी मीटिंग विद डोनाल्ड ट्रंप, अभी बांग्लादेश विल बी एट द प्रायोरिटी लिस्ट, इवन चाइना विल बी एट द सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट, क्योंकि बांग्लादेश अभी ओपनली इंडिया की और इस अंचल की, रीजन की और दुनिया की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट बन गया। ये बड़ा सवाल है कि बड़ा थ्रेट हो गया सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के लिए नहीं बल्कि एशिया पैसिफिक के लिए। मनोज कुमार हमारे साथ मौजूद है। मनोज साहब, अगर पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा है, पाकिस्तान को पर्दे के पीछे, पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर कौन गोली चला रहा है, सबको पता वो चाइना है। और अब बांग्लादेश के कंधे पर गोली रखकर कौन चला रहा है, वो पाकिस्तान है। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तो अमेरिका को नज़र में भी खटक रहा होगा इसलिए। और बांग्लादेश में जो सिचुएशन स्थिति है वो बहुत ही बर्निंग है। इससे पहले कि वो हाथ से निकल जाए, मुझे लगता है कि जल्द अमेरिका से कोई संकेत भी आने वाला होगा, जिसका जिक्र शोएब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, एक चीज देखिए, अभी जो पाकिस्तान जो सेना के अभी तुर्की में जाके वहां पे आईएसआई के जो अधिकारी लोग हैं, वहां पे अफगान के जो वहां पे रिफ्यूजीज जो लीडर्स हैं, उनसे जाके वो लोग गुप्त बैठक करके आया है, जिसमें एक रिपोर्ट में निकल के आया है कि अब्दुल रशीद दोस्तम हैं, सलाउद्दीन रब्बानी हैं, अब्दुल रब रसूल हैदर हैं, मोहम्मद मोहकीक हैं और करीम खलीली हैं। ये सारे वहां के अफगानिस्तान के से जो बाहर जो वहां पे तुर्की में बैठे हैं, उनसे जाके गुप्त बैठक करके आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जिस प्रकार से टीटीपी जिस प्रकार से अटैक कर रही है, तो ये संबंध पाकिस्तान और अफगानिस्तान का और खराब होने जाएगा। और उसका नतीजा क्या है कि भारत के करीब आएगा अफगानिस्तान। और दूसरा, उसी को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान पूरी तरीके से बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खड़ा करना चाहता है, जिससे कि वो अपने डैमेज कंट्रोल इंटरनल जो जिस प्रकार से वहां पे सोसाइटी में जो एक अनरेस्ट पैदा हो रहा है, उसको हम कैसे बच सकें।
अब रही बात की जो रिसोर्सेज जो इनको मिलता था, अमेरिका से रिसोर्सेज दोनों तरफ से बंद हो चुका है, और भारत ने जिस प्रकार से अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक फॉरेन पॉलिसी के रूप में एग्जीक्यूट करने जा रहा है, और अभी जिस प्रकार से ट्रंप के साथ जो मीटिंग होगी प्रधानमंत्री की, तो नो डाउट इसमें पूरे विश्व की नजर है इस पे, क्योंकि साउथ एशिया रीजन में बांग्लादेश को बैटलफील्ड बनाने के लिए जिस प्रकार से चाइना और पाकिस्तान का जो एक जो प्ले चल रहा था वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है, और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत भी इसमें अपनी विदेश नीति और जो कूटनीति होती है उसका पूरा इस्तेमाल करेगी, और बांग्लादेश को बनाने में भारत का बहुत ही अहम रोल रहा है, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ हमारे नेबर में, जो कि हमारा जिस 4000 बॉर्डर, लगभग 4500 बॉर्डर हम उसको टच करते हैं, और उसको हम बिल्कुल एक ऐसे लोगों के हाथ में चला जाए जो कि बिल्कुल मतलब सोसाइटी के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है, ना किसी देश के लिए ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये विद इन 1 वीक में, अभी जिस प्रकार से हमारे जो पूर्व वक्ता कई सारे बता रहे संकेत थे, निकल कर आ सकते हैं एक सप्ताह के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शोएब साहब का, शुक्रिया करेंगे प्रोफेसर मनोज कुमार का, जो विस्तार से इस मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते थे, अब बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर